मित्रों, मैं थाना पिलहौरा में आया हुआ हूँ और एक बहुत पॉजिटिव कदम के तौर पर यहाँ पर महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा पर यहाँ के काफ़ी लोगों ने भागीदारी की। प्रधान, पूर्व प्रधान, जनसंपर्क और मीडिया के बहुत सारे लोग थे, उसमें मैं भी था। तो हमारे साथ हैं हरीश कुमार शर्मा जी, जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं और आज के इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता भी हैं। मुझे एक सवाल ये पूछना है कि बहुत चेंज हो रहा है और न्याय की देवी के हाथ से तलवार छीनी, वहाँ संविधान आ रहा है। हमारा जो परसेप्शन था नियम का वही बदल रहा है। भारतीय न्याय संहिता का जो हिस्सा आपके थाने के साथ जुड़ रहा है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी सर, उसके बारे में मुझे बताना। हाँ, जो एकदम कॉमन लेवल पर जरूरत है। कॉमन लेवल पे आप अपना नाम अगर और के भी धर्मा थानाध्यक्ष आप आयोजन जो मिशन शक्ति फेज़ 5 भारत तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिसको नवरात्रि के प्रथम नवरात्रि से शुरू किया था, और ये 90 दिन का प्रोग्राम है मिशन शक्ति 5। इस 90 दिन के पीरियड में, इस ड्यूरेशन में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ महिलाओं के साथ हो रहे अपराध के प्रति जागरूक करना और उसके रोकथाम और उसके बाद उसका डिस्पोजल भी, चाहे महिला संबंधी अपराधों में क्विक रेस्पॉन्स हो या फास्ट ट्रैक एक तरह से इन्वेस्टिगेशन फास्टली हो, जस्टिस मिल सके। तो उसके रिगार्डिंग एवरी डे ये 90 दिन तक उत्तर प्रदेश सरकार और हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस का अभियान चल रहा है। तो सेकेंडली जो आपका टॉपिक है उस पर बताऊँ, आपने कहा बीएनएस में अब क्या चेंजेस हैं, जो एकदम आपसे डायरेक्ट देखो बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है वो 2023 में बना, लागू 1 जुलाई 2024 से हुआ। बीएनएस जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, इससे पूर्व की घटनाएं अगर आज भी पंजीकृत की जाएंगी, एफआईआर अगर सूचना मिलेगी तो वो आईपीसी में पंजीकृत की जाएंगी, ये बेसिक चीज़। और उसका जो प्रोसीडिंग होगी न्यायालय में वो सीआरपीसी में ना होकर वो बीएनएसएस में होगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में होगी। चाहे अपराध आज लॉज हुई एफआईआर, स्पेसिफिकली जो एफआईआर वाला फॉर्मेट उसको थोड़ा अब एफआईआर अब कैसे कैसे कर सकते हैं। अब एफआईआर को अब बहुत इजीली बना दिया है बीएनएस की धाराओं को बीएनएसएस में, क्योंकि एफआईआर 154 सीआरपीसी में एफआईआर लॉज होती है, एफआईआर जो 173 बीएनएसएस में पंजीकृत होती है। पहले मोड था एक सूचना का, जो लोगों के मन में मत था, एक तरह से धारणा थी कि एफआईआर लिखने से ही पंजीकृत होगी। अब ऐसा नहीं है। पहले ये भी प्रावधान था कि एफआईआर कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसी में जाकर एफआईआर कराएं, लेकिन इसको भी इसमें बहुत इजीली कर दिया। एक प्रावधान 0 एफआईआर का जोड़ा है, घटना कहीं भी होगा जिस थाने पर जाएगा वो सूचना देगा और उसके बाद उसको संबंधित थाने में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अब 173 बीएनएसएस में एफआईआर लॉज होती है, पहले 154 सीआरपीसी में लॉज होती थी। ये चेंजमेंट है। कुछ सीआरपीसी में अब एक मैंडेटरी ये कर दिया है 105 बीएनएसएस और 185 बीएनएसएस, 2 प्रावधान जोड़े हैं। अगर हम किसी को कोई भी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करते हैं, फोरपीच करते हैं, एक तरह से जब्तीकरण करते हैं या किसी को कब्जे में लेते हैं पुलिस कब्जे में, तो उसकी वीडियोग्राफी विद ऑडियोग्राफी इज मस्ट। अच्छा, और वो एविडेंस का काम करेगी, उसकी चाहे फ़ोन की हैज़ वैल्यू हो। और सेकंड थिंग्स जो कि भारतीय साक्षर नियम अब न्यू अपडेटेड है, उसकी 63 सेक्शन है, वो उसको प्रभावी होगी। वो कंसर्न जो बनाने वाला उससे सर्टिफिकेट लिया जाएगा। तो वो एक तरह से अपराध को सिद्ध करने के लिए वो अपराधी कन्विक्ट हो। बीएनएस में कुछ सेक्शन जोड़ी गई हैं। एक स्नैचिंग की कोई पर्टिकुलर पुराने आईपीसी में कोई सेक्शन नहीं थी, अब स्नैचिंग को ऐड कर दिया। 309 क्राइम उसको स्पेशल सेक्शन दी गई है स्नैचिंग। अच्छा, मोबाइल स्नैचिंग हो, चैन स्नैचिंग हो, स्नैचिंग को अलग परिभाषित कर दिया गया। ऐसी कुछ चीज़ें पुलिस को मतलब पुलिस को या जनता की सुविधा के लिए कुछों की सज़ा भी बढ़ा दी गई है कुछ अपराधों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये बताने के लिए। मेरा अगला सवाल नहीं है, मेरे
दिल की बात है। इस देश में नमक के लिए पुलिस होती है। नमक, लालटेन, ये बहुत एसेंशियल चीज़ें थी। जो नमक 2 किलो नमक रखता था उसको पुलिस उठा ले। नमक की पुलिस ही थी, नमक का दरोगा भी था। जी। तो नमक का दरोगा से हम फिर आगे आए, लोग अपने लड़कों के नाम रखने लगे दरोगा से, दरोगा ठाकुर, दरोगा चौहान। फिर हम कहते हैं कि 3 का 13 करते, मेरा नाम दरोगा करते। तो इन सारी चीज़ों से तो आप भी होके आए और आप यंग हैं, तो आपके दरोगा मुझे बनना है या दरोगा बनने के बाद क्या अनुभव हुआ वो मुझे ऐसा जो आपने क्वेश्चन किया था, जब मेरा इस पर मैं बात करूं, मेरा रेजिग्नेशन हुआ था दिल्ली पुलिस में था एज ए कांस्टेबल, वहाँ डिप्लॉय था। तो मेरे आईपीएस से डीसीपी सेकंड थे साउथ ईस्ट, मेरे हरीश कुमार ही नाम था, साउथ से थे। उन्होंने भी यही सेम क्वेश्चन किया था। अच्छा, तो इंटरव्यू में, हाँ इंटरव्यू में, रेजिग्नेशन के टाइम जब मैं आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो आप क्या कहेंगे, तो यही क्वेश्चन था। तो मैंने, क्योंकि जब आप नमक के दरोगे की उस टाइम की बात करो, जैसे जैसे समय गुजरा लोग अपग्रेड हुए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हो चुके हैं, तो पुलिसिंग भी चेंज होती चली। नमक से लेके आज साइबर, तब डंडे से लेके आज कम्यूटिंग पुलिसिंग, जो बेसिकली हमारे सीपी सर हैं, उनका भी यही मोटिव है। सर्विलेंस है, जेल से कहाँ मुखबरी से लेके पीछे सर्विलेंस लगा, मुखबरी से लेके आज सर्विलांस, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। उस टाइम की पुलिसिंग क्या थी, लेकिन आज की पुलिसिंग में ये है न्याय। बेसिकली कोई बंदा पुलिस के पास, मेरा जो अपना ओपिनियन है या मेरी धारणा है कि पुलिस के पास व्यक्ति तभी आता है जब कतई सब जगह से थक जो होता है। सही, वो जब ही लास्ट में आएगा कि भाई मुझे आप ही हो, सब कुछ हो मेरे लिए, तो उसको पुलिस अच्छी तरह उसका आदर सत्कार, उसे ये लगे कि वो आया है तो वो यहाँ भी सुरक्षित है यहाँ, और उसको सुना जा रहा है। सुनने के बाद उसको अच्छी तरह सुना जाए। अगर उसकी बात सही है तो वो जो चाहता है, चाहने का मतलब ये है कि जो एफआईआर ही चाहेगा वो प्रथम दृष्टा। एफआईआर एक ऐसी चीज़ है, एफआईआर लगने के बाद आदमी सेटिस्फाई भी हो जाता है और दो विपक्षीय मनोबल डाउन होता है। तो भैया एफआईआर होगी और इन्वेस्टिगेट करेगा तो जेल भी जा सकता है। उसे थाने में एक रिगार्ड मिले और एक उसको जो सूचना करता है उसको ये लगे पुलिस मेरे मामले को लेकर संवेदनशील है। सबसे बड़ी बात तो ये, मेरा अपना ओपिनियन ये रहता है कि कोई बंदा आया तो मुझे ये उससे ये रियलाइज हो जाए कि पुलिस मेरे मामले में सेंसिटिव है। हमें कोई सुनता ही नहीं साहब, एफआईआर नहीं कर रहा है। नहीं, एफआईआर करना मस्ट है एसएचओ को। किसी उसका मोड कुछ भी हो सकता है, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे रिटन में हो, चाहे और भी मोड हो, कोई भी हो, तो मैसेज हो, किसी भी प्रकार के या मौखिक रूप से सूचना हो, ओरल इन्फॉर्मेशन पे भी एफआईआर लॉन्च हो। ये प्रावधान है। देखिए, क्राइम जो इकोनॉमी या इकोसिस्टम है उसका बेसिक जो फुटवर्क है वो दरोगा। हाँ, समझ ठीक है। तो मैं जस्ट आपकी सवाल पूछूँ कि आज आप यहाँ तो ऐसे दरोगा आप अपने क्षेत्र पे हो या जहाँ आप क्या, जैसे आज का जो प्रोग्राम हुआ है इसमें क्या एक लाइन का संदेश देना चाहिए लोगों से? संदेश यही है मेरा, बेसिकली लोग अगर अपराध के बारे में जागरूक रहेंगे तो अपराध कम करेंगे। दूसरी बात, लोगों को सही प्लेटफॉर्म जागरूक करने के बाद उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बात किस प्लेटफॉर्म पर बोलनी है, उसकी निस्तारण कहाँ से होगा। जैसे ज़मीनी प्रकरण में पुलिस के पास, लेकिन उसका निस्तारण कहाँ है? कोर्ट में, सिविल कोर्ट में या पटवारी लेकर जो, चूँकि सिविल के मामले लास्ट में जुड़ते हैं क्रिमिनल नेचर से। भाई मामले 3 के, रेवेन्यू नेचर हो या सिविल नेचर का हो या अपना क्रिमिनल नेचर का हो। पुलिस क्रिमिनल नेचर के बनी है, लेकिन वो जुड़े हुए हैं, तो लोगों को जब जागरूक करेंगे तो इस बात को वो समझेंगे। तीसरी बात, पुलिस पुलिस हाँ, पुलिस किसी भी मुद्दे पर सेंसिटिव होगी हर मामले पे, तो लोगों में विश्वास पैदा होगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है।
बेसिकली मैं एंटाइटल नहीं हूँ, आपने पूछा प्रोग्राम के बारे में तो मेरा मैं प्रोग्राम पे फोकस प्रोग्राम करता हूँ। आई हैव मेनी क्वेश्चंस, उतना ही लिमिटेड। पुलिस को पुलिस संवेदनशील बहुत हुई है, ऑफिस बहुत संवेदनशील है हमारे, बहुत जिम्मेदारी दी है सब इंस्पेक्टर को। ये एक तरह से जो कहते हैं, मेरे साथ मेरी टेंडेंसी जो और लोगों की पता नहीं ना अपनी, कि पुलिस को बहुत पावर है। पावर नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है सब इंस्पेक्टर, क्या जिम्मेदारी है।